हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ संतोषी माता का व्रत कैसे किया जाता है और पूजा आपको किस तरह से करनी चाहिए। तो संतोषी माता के व्रत में शाम के समय पूजा होती है, जैसे कि 3-4-5 बजे के समय आप पूजा कर लीजिए। दिन भर ये व्रत किया जाता है और शाम के समय इस तरह से आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो है ना, आपको लाल कलर के वस्त्र पहनने हैं। मैं तो केवल यहाँ पर आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, तो मैंने खैर लाल, कुछ कुछ लाल हैं, एकदम लाल नहीं पहने हैं। बस यहाँ पे जो है ना, मैंने पटा बिछाया है। पटे के नीचे आप हल्दी से ज़रूर लिप लीजिएगा और चौक पूर लेना आटे से। उसके बाद पटा बिछा लेना। पटे के ऊपर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। कपड़ा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको नया ही लेना है। आपके पास जो पूजा पाठ के पहले के कपड़े हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर चावलों से आसन देंगे। तो आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने 3 आसन दिए हैं और बहुत छोटे-छोटे से आसन दिए हैं। तो छोटे-छोटे से ही आसन आपको देने हैं। और ये है माता संतोषी माता की तस्वीर है। इसमें गणेश जी भी विराजमान है, शिव पार्वती भी विराजमान है। तो अलग से आपको गणेश जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे माता संतोषी की तस्वीर को यहाँ पे विराजमान कर लिया है। सबसे पहले हल्के गीले कपड़े से आप तस्वीर को ज़रूर पोंछ लें। इसके बाद आपको एक कलश लेना है। मैंने यहाँ पर पीतल का कलश लिया है। आप तांबे का भी ले सकते हैं, स्टील का है तो स्टील का ले सकते हैं। अगर चांदी का कलश है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीतल का कलश लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलश के ऊपर कलावा बांध लेंगे। तो हर बार कलावा बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ कुछ लोग तो 21 संतोषी माता के व्रत करते हैं, कुछ 11 करते हैं, कुछ 51 करते हैं। तो एक बार इस तरह से कलावा बांध लीजिए। और 51 व्रत कर रहे हैं या 11 व्रत कर रहे हैं, सभी में आपको एक ही कलश का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि किसी में आपने स्टील का रख लिया, किसी में पीतल का रख लिया, किसी में मिट्टी का रख लिया। तो ऐसा नहीं करना है, एक ही कलश का यूज़ करना है। तो ये कलश बाद में हम पूजा के बाद उठा के रख देंगे। इसमें मैंने अच्छे से एक स्वास्तिक बना दिया है। चावलों के आसन के ऊपर मैं यहाँ पर कलश स्थापित करूँगी। पूरा कंठ तक आपको इसे जल से भरना है। तो हम यहाँ पे इसमें जल डाल देंगे। इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या क्या डालना है। इसमें मैंने 1 रुपए का चांदी का सिक्का डालना है, रोली, हल्दी, चावल और एक लाल कलर का पुष्प इसके अंदर डाला जाता है। कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी है माता संतोषी के व्रत में। तो इसमें मैंने पुष्प भी डाल दिया है। इसके बाद मैंने एक पीतल की कटोरी ली है। इसमें चना और गुड़ का प्रसाद मुझे इस कलश के ऊपर रखना है। तो इस तरह से जो है ना, आपको पूरी पूजा की तैयारी करनी है। इसके बाद हम पूजा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। और हाँ, ध्यान रखिए, जिस दिन आपका संतोषी माता का व्रत होता है उस दिन खटाई को तो हाथ भी नहीं लगाया जाता। खाने की तो दूर की बात है, आपको हाथ भी नहीं लगाना है। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पे माता संतोषी के ऊपर जो है ना 4 बार जल छिड़केंगे, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। सभी पर इस तरह से कुमकुम का और चंदन, और यहाँ पे गणेश जी पर आपको चंदन का तिलक करना है। सभी पर चावल अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको कलश का भी सेम इसी तरह से आपको पूजन करना है। तो इस तरह से पूजा करें। और जिस दिन आपका माता संतोषी का व्रत हो ना, उस दिन अपने घर में बिल्कुल भी खटाई नहीं बनने देना है। इस बात का ध्यान रखना है। किसी और के घर का आपको पानी भी नहीं पीना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि माता संतोषी माता का जो व्रत है वो बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है। क्योंकि इस व्रत में इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। एक तो अपने घर का ही खाना है जो भी आप खाएं, और दूसरी बात कि अपने घर में खटाई तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी है, ना ही वो खटाई वाली चीज़ों को आपको टच करना है। बस यहाँ पे मैंने संतोषी माता की पूजा कर ली है। पुष्प, लाल कलर का पुष्प चढ़ता है, तो मैंने यहाँ पे लाल कलर का पुष्प चढ़ा दिया है। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ते समय अपने सीधे हाथ में आपको थोड़े से गुड़ और चना लेकर ही आपको कथा पढ़नी है। आप यहाँ पे कुछ दक्षिणा भी ले सकते हैं, बाद में इस दक्षिणा को दान किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं पूरी संतोषी माता की इस तरह से कथा पढ़ लूँगी। कथा पूर्ण होने के बाद हाथ में जो गुड़ चना है, इन गुड़ चनों को आपको गाय को खिलाना है। तो गाय के लिए हम इसे साइड में रख लेंगे। इन्हें गाय को ही खिलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम कथा की जो पोथी है उसकी भी रोली चावल से पूजन कर देंगे। बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने दक्षिणा भी ली थी हाथ में, तो इस दक्षिणा को आप मंदिर में जाकर या किसी कन्या को आप दान कर दें। लेकिन दान ऐसी बच्ची को करें उस दिन जो है ना, उसे भी खटाई नहीं खानी है। बस इसके बाद
जो है ना हम यहाँ पर छोटा सा हवन करेंगे। तो हवन करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी पूजा पाठ करें, अगर छोटे रूप में भी अगर आप हवन करते हैं तो वो हवन का पुण्य आपको मिलता है और आपकी पूजा में जो भी कमियां पेशी रह जाती हैं हवन उसकी पूर्ति कर देता है। तो मैंने यहाँ पर गाय के गोबर के उपले को अच्छे से पका लिया है, अग्नि प्रज्वलित कर ली। इसके बाद आप साकल्य ले लें। मेरे पास साकल्य नहीं था तो मैं यहाँ पे घी का प्रयोग कर रही हूँ। घी से इस तरह से आपको आहुति देनी है। माता की पूजा में घी से आहुति आप दे सकते हैं। अगर आप साकल्य लेना चाहते हैं तो साकल्य से आहुति दें। साकल्य मतलब हवन सामग्री। तो यहाँ पर जो है ना माता के मंत्र से आपको यहाँ पर आहुतियाँ देनी है। इसके बाद लास्ट में आपको गुड़ और चने का जो है ना इसमें भोग लगाना है। तो हम यहाँ थोड़ा गुड़ चना लेकर 5 बार आपको गुड़ चना लेना है और इस तरह से छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं ना गुड़ के, उसका जो है ना इस तरह से भोग लगा दें। इसके बाद आपको घी से लास्ट में आचमन करवाना है। हवन करने के बाद आपको आरती करनी है। तो मैंने यहाँ पे आरती की थाली तैयार कर ली है। आप चाहें तो दूसरा दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं, लेकिन मैं तो जो मेरा शुरू में मैं दीपक जलाती हूँ मैं तो हमेशा उसी से आरती करती हूँ। तो वो उसी दीपक से जो है ना हम इस तरह से आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करना है, उसके बाद माता संतोषी की आरती करेंगे। उसके बाद इस तरह से जो है ना आपको जल का अर्घ दे देना है, क्योंकि जल छिड़कना बहुत आवश्यक है। और इस जल को अपने ऊपर छिड़क दीजिएगा, अपने परिवार के ऊपर छिड़क दे। पूजा करने के बाद जो गाय के गुड़ चने हैं इनमें थोड़े से और गुड़ चना मिलाकर गाय को ज़रूर खिला दें। और जो भोग के गुड़ चने हैं इनको आपको प्रसाद के रूप में खाना है। अभी अपने सभी घर वालों को प्रसाद के रूप में देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जिसको भी आप प्रसाद दे रहे हो उसने खटाई ना खाई हो, क्योंकि इसमें खटाई का बहुत परहेज़ किया जाता है। तो कोशिश करें कि आप कम ही बांटें इसे। ज़्यादातर आपको पता हो जिसने खाया है उसको आप कतई ना दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसका जो कलदार है इसको आप संभाल के रखें। हर बार उसी पूजा में आपको, जब आप संतोषी माता के व्रत करेंगे ना, उसमें आपको एक ही कलदार का प्रयोग करना है, एक ही कलश का प्रयोग करना है। और इस कलश के जल को आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें। पूजा करने के पश्चात इसमें एक टाइम फल, कुछ लोग तो फलाहार करते हैं और कुछ लोग जो है ना खाना खाते हैं। वैसे खाना खाने की ही प्रधानता है। तो खाना खा लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।